हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि 11th क्लास में चैप्टर चल रहा था अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, उसमें हमने 5 एडजस्टमेंट कवर कर लिए बच्चों। आज हमारा 6 एडजस्टमेंट रहेगा जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चों ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एडजस्टमेंट है, हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े थे। क्या पढ़े थे बच्चों? अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े थे। उसमें हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट बना हुआ है। ये कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और जो बिजनेस का ओनर होता है उन दोनों के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब पृथक पृथक अस्तित्व होता है। बिजनेस एक अलग एंटिटी है और ऑनर एक अलग एंटिटी है ना। इसीलिए बिजनेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, ये दो अलग अलग एंटिटी है। ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन है। ऑनर क्या कर रहा है? अपने 5 लाख रुपीज बिजनेस में लगा रहा है। इसको इस तरह से समझना है आपको, ये अजम्पशन लेके चलनी है कि ये जो ऑनर है वो 5 लाख रुपीज बिजनेस को दे रहा है, और जब भी बिजनेस क्लोज होगा या बंद होगा ये पैसा ये ऑनर जो है इस बिजनेस से वापस लेगा, विड्रॉ करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ऑनर बिजनेस को 5 लाख रुपीस दे रहा है, मतलब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को 5 लाख रुपए दे रहा, उधार क्रेडिट पे दे रहा है एक तरह से, ये समझो आप। क्योंकि ये पैसा इसमें लगा रहा है, मतलब 5 लाख रुपीज ऑनर बिजनेस को उधार दे रहा है। तो इस उधारी पे ये ऑनर कहता है बिजनेस से कि भाई मुझे इन 5 लाख रुपए पे क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। तो ये जो बिजनेस है वो इन 5 लाख रुपीज पे क्या देगा? ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा 10%। मान लो 10% ब्याज की रेट है, तो यहाँ ब्याज बनेगा 50,000 रुपीज। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बिजनेस ने भी ये कंडीशन रख दी। इसने कहा देखिए भाई, आप जो मुझे पैसा दे रहे हो उससे ये बिजनेस चलेगा, आप ये बिजनेस चलाओगे, लेकिन ज़रा सोचिए मेरे इस बिज़नेस को मैनेज कौन करेगा? तो ऑनर ने कहा भाई बिज़नेस को मैनेज तो मैं ही करूँगा। बिज़नेस को ऑर्गेनाइज कौन करेगा? तो ऑनर ने कहा कि बिज़नेस को ऑर्गेनाइज भी मैं करूँगा। तो बिज़नेस कहता है अगर मेरे बिज़नेस में प्रॉफिट होगा तो ही मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा आपको, अदरवाइज मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा। तो बिजनेस ने ओनर से कहा कि प्रॉफिट होने पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लॉस हुआ तो ऐसे केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, या इनसफिशिएंट प्रॉफिट है मेरे पास तो भी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतनी मात्रा में ही दे पाऊंगा जितना मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। ठीक है, इसीलिए ये जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो 50,000 क्या है हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है बच्चों, इसको एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट होने पर ही ब्याज दिया जाएगा, अदरवाइज ब्याज नहीं दिया जाएगा। एक और होता है, एक होता है बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट हो या ना हो, आपको हर हाल में अमाउंट पे करना पड़ेगा, एक्सपेंस चुकाना ही पड़ेगा।
जैसे दुकान का किराया आपको देना ही पड़ेगा, चाहे दुकान में चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो। लेकिन यहाँ पे ठीक उसका अपोजिट केस रहेगा, बिजनेस ओनर को कहेगा कि देखिए हम आपको 50,000 रुपीज़ इंटरेस्ट तभी पे कर पाएंगे जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारे इस बिज़नेस को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा, ओनर। इसको जिस तरह से आप चलाओगे उसी तरह से ये प्रॉफिट देगा हम लोगों को। तो प्रॉफिट होने पे ब्याज दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपके समझ में आया? तो चलिए बच्चों आगे चले। अब देखिए सुनिए, सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। मतलब बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ओनर को, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नंबर 2, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना बच्चों, ये बिजनेस के लिए खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंसेज को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, एक्सपेंसेज को P&L अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो भाई ये खर्चा है, इसलिए खर्चे को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों, ये ऑनर की जो कैपिटल होती है ऑनर्स की जो कैपिटल, उस कैपिटल के अंदर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। जब बच्चों हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है इधर लायबिलिटी होती है, इधर आपकी एसेट होती है। तो बच्चों लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल होती है ऑनर की कैपिटल, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC इसको यहाँ प्लस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्लस। अब बात आती है सर प्लस क्यों किया जाएगा, तो इसको इस तरह से समझिए, ऑनर ने 5 लाख रुपीज़ बिजनेस को दिया। ठीक है, बिजनेस ने कहा इन पैसों पे हम आपको 10% ब्याज देंगे। इंटरेस्ट कितना देंगे, 10%। अब भैया 5 लाख का 10% होता है 50,000, ब्याज बना 50,000। तो अभी तक बिजनेस में से ऑनर ने पैसा कुछ नहीं निकाला है। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के पास 5 लाख रुपए तो पड़े थे ऑनर के, और ऑनर का ब्याज बन गया 50,000 रुपीज़। तो टोटल ऑनर की कैपिटल के रूप में बिजनेस के पास पैसा पड़ा है 5,50,000 रुपीज़। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो एक ऑनर की कैपिटल को बढ़ा देता है। इसीलिए हम ऑनर की कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया? देखिए बच्चों सुनिए, सबसे पहले हम जानते हैं इसकी क्या जनरल एंट्री होती है, जनरल एंट्रीज। तो भैया बिजनेस इसकी जनरल एंट्री करेगा। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, और खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे। एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया सर, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल बढ़ेगी जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। एक फर्म, एक बिजनेस जब अपने ऑनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो कैपिटल को क्या किया जाता है, क्रेडिट। देखिए कैपिटल अगर बढ़ती है, बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और अगर बिजनेस में कैपिटल डिक्रीज होती है तो कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ऑनर की कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब जब कैपिटल बढ़ेगी तब तब कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। तो एक एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। उसके बाद इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द
फाइनेंशियल ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिकॉज P&L के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। भाई हमारे पास 3 टाइप की कैपिटल हो सकती है। एक हमारे पास बच्चों ओपनिंग कैपिटल होती है, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये कैपिटल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर की होती है, जैसे 1 अप्रैल 2022 को साल शुरू हुआ। एक होती है बच्चों एडिशनल कैपिटल, जो हमने मिड में लगाई है और ईयर के मिड में लगाई है हमने कोई कैपिटल, जिसे कहते हैं हम एडिशनल कैपिटल, है ना बच्चों, एडिशनल कैपिटल। जैसे 1 अगस्त को आपने लगा दी कोई कैपिटल 2022। और एक होती है बच्चों एंड ऑफ द ईयर, 31 मार्च 2023 को जो कैपिटल होती है वो होती है बच्चों क्लोजिंग कैपिटल। अब ज़रा आप खुद से दिमाग लगा के बताइए कौन सी कैपिटल पे ब्याज लगेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस कैपिटल पे लगेगा? तो बच्चों याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। ओपनिंग कैपिटल पे तो पूरे 12 महीने का ब्याज, 12 मंथ्स का ब्याज, क्योंकि ये पूरे 12 मंथ्स तक बिजनेस में लगी हुई रही, 12 महीने का। ठीक है, और जो हमारी एडिशनल कैपिटल होती है वो हमने जिस डेट को लगाई वहाँ से लगाकर ईयर एंड होने तक का ब्याज लगेगा। मतलब 1 अगस्त 2022 से लगा के अकाउंट क्लोज करने की डेट तक, मतलब अगस्त से लगाओ 31 मार्च 2023 तक कितने महीने होते हैं? अब 8 मंथ्स। मतलब 1 अगस्त 2022 को हमने एडिशनल कैपिटल लगाई और हमारा साल ख़त्म होता है 31 मार्च 2023। तो यहाँ 8 मंथ्स का ब्याज लगेगा बच्चों। कितने महीने का? 8 महीने का। तो एक तो ब्याज लगेगा ओपनिंग कैपिटल पे, एक लगेगा एडिशनल कैपिटल पे। ठीक है बच्चों, तो ये आज अपना एक छोटा सा टॉपिक था बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा।